कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने, हमेशा मांगने ही आते हो मिलने भी आ जाया करो। आज की एक कहानी है एक सेठ जी की जो एक बिजनेसमैन थे। जैसे जैसे उसके बिजनेस बढ़ती जा रही थी वैसे ही उसकी भक्ति भी भगवान जी के प्रति बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने भगवान जी की बहुत सारी मंदिर बनवा दिया। पर सेठ जी के पास समय नहीं था कि वह कुछ टाइम निकाल कर भगवान जी की भक्ति कर सके, मंदिर जाए। उन्होंने भगवान जी के पूजा के लिए पुजारी रखवा दिए और बोला हर रोज सुबह और शाम पूजा करनी है। सेठ जी इस बात से खुश हो जाते कि चलो पूजा कर देंगे। एक दिन सेठ जी के बिजनेस में काफी घाटा हुआ। वो ऐसे संकट में पड़ गए कि उन्हें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। जब उन्हें लगा कि मैं सब तरफ से घिर गया हूँ, कहीं से भी पैसे का व्यवस्था नहीं हो रहा है, तब याद आया कि मैं तो इतने सारे मंदिर बनवाया है, भगवान जी को खुश किया है। चलो आज उन्हीं से चलकर मांग लेते हैं। सेठ जी सुबह सुबह उठकर अपने ही बनाए मंदिर में सबसे पहले भगवान जी से मिलने चले गए। जैसे ही सेठ जी मंदिर पहुंचे, सामने भिखारी लाइन में खड़ा था। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। पता नहीं ये भिखारी क्या मांगेगा, कहीं भगवान जी का मन ही खराब ना कर दे, उनकी इच्छा ही खराब ना हो जाए। सेठ जी भिखारी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। भिखारी पलटकर देखा सेठ जी आए हैं। सेठ जी सोच रहे थे, ऐ भिखारी यहाँ क्यों आए हैं, इसे क्या चाहिए होगा। और भिखारी भी यही सोच रहा था, सेठ जी यहाँ क्या मांगने आए हैं, अब इनको क्या चाहिए, इनके पास तो सब कुछ है। जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुले, भिखारी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, सिर्फ 100 रुपए की जरूरत है, मेरी पत्नी बीमार है, उसकी दवा का प्रबंध हो जाता तो उसकी इलाज हो जाती और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। भिखारी भगवान जी से बार बार बोले जा रहा था, प्रभु बस 100 रुपए, प्रभु बस 100 रुपए आज दिन भर में मिल जाएं, ऐसी कृपा करिए। भिखारी बस बोले जा रहा था और सामने से हट ही नहीं रहा था, बस अपनी प्रार्थना किए जा रहा था। सेठ जी परेशान होकर अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर दे दिए और बोला, चलो चलो अब निकले यहाँ से, भागो चलो, मुझे बात करने दो। भिखारी बहुत खुश हुआ और भगवान को प्रणाम करके चला गया और बोला, आपने तो मेरी विनती तुरंत सुन ली। अब सेठ जी की बारी आई। सेठ जी भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर कहने लगा, प्रभु मैंने तो उस भिखारी को 100 रुपए देकर भगा दिया, अब आप मेरी बात सुन लो, मुझे 100 रुपए की नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए चाहिए, कहीं से भी इंतजाम करवा दो प्रभु। सेठ जी बस बोले जा रहे थे बार बार, तब कमाल हुआ और मूर्ति में से भगवान जी प्रकट हुए और कहने लगे, तूने तो एक भिखारी से पीछा छुड़ा दिए उसे 100 रुपए देकर के, अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो आए और तुझे 100 करोड़ रुपए देकर के तुझसे पीछा छुड़वाए मेरा। भगवान जी की बात सुनकर सेठ जी के आंखों से आंसू आए और बोले, प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भगवान जी ने कहा, बस यही सच है, तुमने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, लेकिन कभी भी मुझे मिलने नहीं आया और आज भी आए हो तब भी मिलने नहीं मांगने आए हो। मैं प्रेम का भूखा हूँ, बस मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट ही नहीं आने देता। यह बहुत ही छोटी सी कहानी है,
पर बहुत बड़ी बात समझा जाती है कि जहाँ बहुत ज्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार खत्म हो जाती है, प्रेम समाप्त हो जाती है। इसलिए मांगना खत्म कीजिए, और मांगना ही है तो सब्रा मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए कि मैं सब कुछ अपने दम पर कर लूँ, बस मुझे सब्र दे दीजिए और अपनी कृपा बनाए रखिए। और आप जब भी भगवान जी से मिलने जाएं तो हमेशा मांगने नहीं, उनसे मिलने भी जाया करिए। ऐ तो हुई हमारे और भगवान जी की बात, पर हम अपने बनाए रिश्ते में भी यही गलती करते हैं कि हम हमेशा अपनों से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इससे कोई भी रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों न हो, उसमें कड़वाहट आने लगती है। इसलिए कहती हूँ कि कुछ मांगने से अच्छा है कुछ देने की आदत डाले, फिर चाहे वह वक्त हो या फिर प्यार, वह रिश्ता प्यारा